शहर सो चुका था और मैं निकल पड़ा था अपनी कहानी लिखने। दिल्ली की रोशनी धीरे धीरे पीछे छूटती जा रही थी और आगे जो थी बस एक खामोश और काली सड़क। शंखों का नाद, जलते दिए और करोड़ों लोगों का अटूट विश्वास। ये सिर्फ एक शहर नहीं, भारत की आस्था का हृदय भी है। गंगा आरती की भव्यता से लेकर हर की पौड़ी के सुकून तक स्वागत है देवभूमि के प्रवेश द्वार पर, जिसका नाम है हरिद्वार। सिर्फ नदियां नहीं, यहाँ दो अलग संसार मिलकर एक होकर माँ गंगा बनाते हैं। देवभूमि का वो संगम जहाँ आस्था का रंग सबसे गहरा है, देवप्रयाग। रात धीरे धीरे पिघलने लगी थी और पहाड़ों के पीछे कहीं रोशनी जन्म ले रही थी। ठंडी हवाओं में एक खामोशी थी, जैसे प्रकृति खुद सांस रोककर इस लम्हे का इंतजार कर रही हो। फिर एक पल आया जब सूरज ने पहाड़ों की चोटी को छुआ और अंधेरा हार मान गया। ये सिर्फ एक सनराइज नहीं था, ये एक नई शुरुआत थी, जैसे जिंदगी खुद कह रही हो, हर रात के बाद रोशनी जरूर आती है। सूरज अब निकल चुका था, पर उसकी रोशनी अभी भी पहाड़ों में धीरे धीरे घुल रही थी। चमोली की इन खामोश सड़कों पर सिर्फ हवा चल रही थी और मैं, ना शहर का शोर, ना लोगों की भीड़, बस एक सफर जो खुद से हो रहा था। हर मोड़ एक नया मंजर था और हर मंजर जैसे कह रहा हो, थोड़ा और रुक जा। अब रास्ते बदलने लगे थे, सीधे से टेढ़े और आसान से थोड़े मुश्किल। सड़कें पतली हो गई थी, पर कहानी गहरी। एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी खाई, और बीच में सिर्फ एक पतला सा रास्ता, जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। यहाँ स्पीड नहीं, सिर्फ कंट्रोल काम आता है। हर मोड़ पर एक नया चैलेंज था और हर चैलेंज के साथ एक नया कॉन्फिडेंस। डर भी था, पर उससे ज्यादा एक अजीब सा सुकून, क्योंकि मैं तो बस वही कर रहा था जो मुझे सच में जीने का एहसास कराता है। ये सफर अब सिर्फ खूबसूरत नहीं रहा था, ये अब थोड़ा सा एडवेंचरस भी हो गया था, क्योंकि सड़कें बहुत पतली हो गई थी और थोड़ी खतरनाक भी। रास्ते अब बदल चुके थे, सीधी सड़कें मोड़ों में बदल गई थी और हर मोड़ के साथ मैं और अंदर उतरता जा रहा था। सड़क कहीं पीछे छूट चुकी थी और अब जो शुरू हुआ था वो था सिर्फ एक ट्रेल। पत्थर, धूल, पहाड़, पुल। इस पुल पर मैं और मेरी गाड़ी। हिमालय की गोद में उर्गम वैली की इस खामोशी के बीच मैं पहुंच चुका था कल्पेश्वर महादेव। समुद्र तल से करीब 2100 मीटर ऊपर और पंच केदारों का 5वां पड़ाव, कल्पेश्वर महादेव। यह जगह बाकी मंदिरों जैसी नहीं है। यहाँ भगवान शिव की जटाओं की पूजा होती है। कहते हैं जब शिव जी पांडवों से बचने के लिए छुपे थे तो उनके अलग अलग रूप 5 जगह पे प्रकट हुए थे और इन्हीं को पंच केदार कहते हैं। और कल्पेश्वर वो जगह है जहाँ पर उनकी जटाएं विराजमान हैं, या यूँ कहें कि शिव खुद अपनी जटाओं के रूप में विराजमान है। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यह मंदिर पूरे साल खुला रहता है और यहीं पास में है वो प्राचीन कल्प वृक्ष। कहते हैं यहाँ मांगी गई हर सच्ची मनोकामना कभी खाली नहीं जाती। शायद इसलिए यह जगह आज भी इतनी शांत है।
दर्शन करने के बाद एक चीज़ समझ आई, सफ़र सिर्फ पहाड़ों का नहीं था, सफ़र अंदर का था। मैं जो ढूंढ रहा था शायद मुझे मिल चुका था और अब यहाँ से लौटने का समय भी आ गया था। पर मैं खाली हाथ नहीं जा रहा था, मैं कुछ लेकर जा रहा था और शायद बहुत कुछ छोड़कर भी।